देखिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारी राज्य सरकार की ओर से जनहित में नियुक्त किए जाते हैं। समय समय पर इन अधिकारियों के तबादले भी शासन की कार्य प्रणाली का हिस्सा होते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्रशासनिक होती है, जो या तो जरूरतों के मुताबिक की जाती है या फिर कार्यकाल पूर्ण होने के बाद स्वाभाविक रूप से की जाती है। लेकिन जब कोई तबादला व्यक्तिगत आलोचना, राजनीतिक विद्वेष या सामाजिक उन्माद का माध्यम बन जाए, तब यह सवाल केवल एक अफसर का नहीं बल्कि पूरे समाज के सोचने के नजरिए और मानवीय मूल्यों के अनुकूल हो जाता है। देखिए, सागर नगर निगम में रहे कमिश्नर राजकुमार खत्री एक ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने न केवल अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया, बल्कि जनता से सीधे संवाद और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए अपने कार्यकाल में शहर को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। लेकिन उनका तबादला होते ही जिस तरह कुछ समूहों द्वारा पटाखे फोड़े गए, खासकर उनके बंगले के बाहर, यह कृत्य न केवल अराजकता की भावना को दर्शाता है बल्कि समाज के भीतर पल रही असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है। राजकुमार खत्री एक ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी राजपत्रित अधिकारी हैं जो अपने सादगीपूर्ण व्यवहार और प्रभावी कार्यशैली के लिए पहचाने जाते हैं। सागर में उनकी नियुक्ति के बाद शहर में कई जटिल मुद्दों पर उन्होंने संवेदनशीलता के साथ प्रभावी कार्य किया, चाहे वह सफाई अभियान हो, अतिक्रमण हटाना हो, ट्रैफिक प्रबंधन, जल आपूर्ति सुधार या आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का मामला हो। निगम कार्यालय में कार्य संस्कृति में भी उनकी पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का नया अध्याय जोड़ा गया है। सार्वजनिक सेवा में रहते हुए अधिकारियों का आलोचना झेलना कोई नई बात नहीं, लेकिन जब कोई अफसर पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करे और इसके बावजूद व्यक्तिगत स्तर पर उसका अपमान किया जाए, तब यह केवल प्रशासन पर नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखिए, जब नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री के तबादले का आदेश हुआ, तब शहर के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों द्वारा पटाखे फोड़े गए। शुरुआत में तो यह मान लिया गया कि यह राजनीतिक गुटबंदी या प्रशासनिक फैसले के समर्थन में उत्सव की प्रतिक्रिया है, लेकिन जब यह गतिविधि नगर निगम आयुक्त के आवास के सामने जाकर की गई, तब इसका रूप ही पूरी तरीके से बदल गया। एक राजपत्रित अधिकारी के बंगले के बाहर पटाखे फोड़ना यह महज किसी की असहमति और खुशी का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह एक तरह का सार्वजनिक अपमान था। सोचिए, उस समय उनके परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी। क्या उनके बच्चों ने खिड़की से यह दृश्य नहीं देखा होगा? क्या उनके माता पिता, वृद्ध माता पिता इस आवाज और इस प्रकार के अपमान को सह सके होंगे? देखिए, यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारियों को अक्सर राजनीतिक विवादों में घसीटा जाता है। सागर में भी नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री ने कई ऐसे निर्णय लिए जो कुछ प्रभावशाली लोगों के हितों के खिलाफ गए, खासकर अवैध निर्माण को हटाना, सफाई व्यवस्था में ठेकेदारों की जवाबदेही तय करना और नगर विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने जैसे फैसले लेना। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या यह पटाखा फोड़ने की घटना एक सामान्य प्रतिक्रिया थी या फिर किसी राजनीतिक या सामाजिक गुट द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत किया गया कैरेक्टर असैसिनेशन था। देखिए, सूत्रों के अनुसार कुछ स्थानीय नेताओं और कथित ठेकेदारों का हाथ इस घटना के पीछे हो सकता है, जो उनकी कार्य प्रणाली से बेहद नाखुश थे। देखिए, यह घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर हमला है। यदि समाज का यह रवैया बनता चला गया कि जिस अधिकारी ने हमारी बात नहीं मानी उसे सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाएगा, तो आने वाले समय में कौन अफसर सागर जैसे शहर में सेवा देने के लिए तैयार होगा? प्रशासनिक सेवा केवल फाइलों से नहीं चलती, यह मानवीय संपर्क, संवेदनशील निर्णय और सेवा भावना से चलती है। यदि अफसरों को यह भय सताए कि काम करेंगे तो उनके बदले उन्हें अपमान मिलेगा, तो उनका मनोबल टूटेगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह अत्यंत खतरनाक संकेत साबित हो सकता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि अधिकारी भी इंसान होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई, भावनाएं, आत्मसम्मान इन सब घटनाओं से प्रभावित होता है। पत्नी जो परिवार को संभालती हैं, उन्हें इन सार्वजनिक घटनाओं से क्या मानसिक कष्ट होता होगा। उनके बुजुर्ग माता पिता जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया, जब वो पटाखों की आवाज़ सुनते हैं तो क्या उन्हें गर्व होता होगा या अपमान महसूस होता होगा? देखिए, इंसानियत का सबसे बड़ा संकट यही है कि अब हम संवेदना से नहीं बल्कि तमाशों से प्रेरित होकर व्यवहार करने लगे हैं। सागर एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शिक्षित शहर माना जाता है। यहाँ से बड़ी संख्या में छात्र, अधिकारी, साहित्यकार, पत्रकार और समाज सेवी निकले हैं। लेकिन जब शहर के भीतर ऐसे दृश्य सामने आते हैं जहाँ एक ईमानदार अधिकारी के घर के बाहर पटाखे फोड़े जाते हैं,
तो यह शहर की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। आज यह खबर सागर तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया, न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर यह बात तेजी से फैली और सागर में तबादले पर पटाखे एक मजाक जैसा बन गया है। लेकिन यह हंसी इस शहर की प्रतिष्ठा के लिए एक बेहद दुखद संदेश है। घटना के बाद शहर में कई बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षक, पत्रकार और आम नागरिकों ने इस घटना की निंदा की है। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि हम एक कर्तव्यनिष्ठ अफसर को इस तरीके से विदा होते नहीं देखना चाहते थे। देखिए, यह घटना सागर की आत्मा नहीं हो सकती, बल्कि कुछ लोगों की घृणित राजनीति का परिणाम है। देखिए, यह समय है जब समाज को यह अवलोकन करना पड़ेगा, क्या हम एक ऐसे समाज बनते जा रहे हैं जहां सच्चाई के लिए काम करने वाला अफसर अपमानित होगा और भ्रष्टाचारियों द्वारा जश्न मनाया जाएगा। प्रशासनिक तबादले व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन उसे व्यक्तिगत अपमान और राजनीतिक विजय के रूप में प्रस्तुत करना हमारे लोकतंत्र और संस्कृति दोनों को कमजोर करता है। सागर जैसे शहर को यह पहचानने की जरूरत है कि जो यह घटना हुई है वह केवल एक परिवार पर चोट नहीं, पूरे शहर की छवि पर भद्दा मजाक है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी इंसान होते हैं। उनकी गरिमा, सम्मान और परिवार की भावनाओं का सम्मान करना एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी होती है। देखिए, राजकुमार खत्री जैसे अफसर यदि इस तरह से सागर छोड़कर जाएं, तो यह केवल उनका अपमान नहीं, बल्कि यह हमारी संवेदना का भी अपमान है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।